हाँ तो नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, 12th क्लास का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास का क्या है, 12th क्लास का हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री हम लोग 3 प्रकार में पढ़ते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। तो हम लोग इसका पहला हम लोग स्टार्ट किया है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें देखिए 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखिए पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर ही पढ़ना होता है क्या, रासायनिक गतिकी, जिसको हम बोलते हैं केमिकल किनेटिक्स। इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल किनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल किनेटिक्स बोलते हैं। देखिए हम सबसे पहले हम लोग समझ देखिए ये हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें देखिए VVI क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या जितना बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है उसी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बोल सकते हैं क्या VVI क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। इंग्लिश हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो करिएगा कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो बोलिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन जो समय के साथ होता है। जो सांद्रण मतलब जो जिसे मतलब एक सांद्रण होती है, जो सांद्रण के साथ समय में जो समय के साथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। आपसे पूछा है कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो बोलिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन जो समय के साथ होता है। किसके होता है, समय के साथ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला होता है सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। क्या होती है, सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। यह क्वेश्चन 2012-2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग को इसको क्या किया, एक बार आपको बता दिए। देखिए दूसरा चीज, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेग का नियम क्या है, रेट ऑफ लॉ मतलब वेग का नियम क्या है। तो बोलिएगा वेग के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण का सीधा समानुपाती होती है। मतलब बोलते हैं क्या, ए समानुपाती, हम लोग क्या बोलते हैं, ए समानुपाती बी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ए समानुपाती बी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सांद्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं। तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेग समीकरण। वेग समीकरण किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जब किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारक के सांद्रण के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब अभिक्रिया का जो अभिकारक का जो वेग होगा, अभिकारक के वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वेग का समीकरण। क्या कहते हैं, हम लोग वेग का समीकरण कहते हैं। जैसे देखिएगा वेग का समीकरण का फॉर्मूला होता है वेग बराबर के इंटू ए सांद्रण, ए का सांद्रण, और इंटू बी का सांद्रण, जहाँ के हमारा क्या है, नेतांक राशि। क्या है, के हमारा क्या है, नेतांक राशि है। चौथा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चौथा हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो बोलिएगा अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, बोलिएगा वेग समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रणों के घातांक, क्या कहते हैं, घातांक के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। देखिए ए सांद्रण बी है तो इसका अभिक्रिया इसका घातांक कितना है, 1। बी का सांद्रण किसका है, 2। तो 1 + 2 = कितना हो जाएगी, 3। आप बोलेगा कि इसका कोटि बताइए, तो बोलेगा कि इसका कोटि कितना होगा। जैसे बोलेगा क्या कि वेग बराबर के ए का सांद्रण, यानी ए का सांद्रण के पावर 2 इंटू बी के सांद्रण के पावर कितना, मान लीजिए 3। इससे आपसे पूछेगा बताइए इसका कोटि क्या होगा। यदि आपसे पूछेगा क्या इसका कोटि क्या होगा, तो बोलिएगा 2 + 3 = कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका कोटि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या अभिक्रिया की अनुक्ता के बारे में। क्या अभिक्रिया के अनुक्ता, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अभिक्रिया के अनुक्ता। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले क्या है, अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होती है। बोलिएगा मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन। तो बोलिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की अणुओं की न्यूनतम, इसका न्यूनतम मान हमेशा 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की अनुक्ता कहते हैं। उस अभिक्रिया की कहते हैं, अनुक्ता कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 बराबर होता है 2HCl। तो इसका अनुक्ता कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगी, इसकी अनुक्ता कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए हम लोग इसको हम लोग मेन VVI पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं क्या, कोटि और अनुक्ता में क्या अंतर है। कोटि और अनुक्ता में क्या अंतर है, देखिए कोटि को ऑर्डर बोलते हैं, अनुक्ता का मोडलिटी बोलते हैं। जस्ट हम लोग पढ़े अभिक्रिया की कोटि
क्या करते हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े अभिक्रिया की कोटि और इसके पढ़े हैं अभिक्रिया की अनुक्ता। देखिए इसका मान कितना भी हो सकती है, लेकिन अनुक्ता का मान 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। देखिए यह एक प्रायोगिक राशि है। क्या प्रायोगिक राशि है, यह एक सैद्धांतिक राशि, ये जो है क्या सैद्धांतिक राशि है। दूसरा चीज़ हम कोटि में पढ़ें, कोटि का मान वेग समीकरण को देखकर ज्ञात किया जाता है। जस्ट हम ज्ञात करें जैसे ए सांद्रण बी इंटू इसका मान कितना चाहिए, कोटि एक कितना चाहिए 2, लेकिन अनुक्ता का मान अभिक्रिया को देखकर ज्ञात किया जाता है। अनुक्ता का जो मान होती है अभिक्रिया को देखकर ज्ञात किया जाता है। तीसरा चीज़ देखिएगा, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा बोलते कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी तथा भिन्न में भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकता है। लेकिन अनुक्ता का मान हमेशा कौन सा हो जाएगी, बोलिएगा हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। कोटि का मान 3 से अधिक हो सकती है। जस्ट बताएं कोटि का मान क्या हो सकती है, 3 से अधिक हो सकती है, लेकिन अनुक्ता का मान 3 से अधिक नहीं होती है। जस्ट इसको हम लोग बारे में पढ़े हैं, अनुक्ता का मान 3 से अधिक नहीं हो सकती है। कोटि का मान अभिकारक के साधन पर निर्भर करता है, लेकिन अनुक्ता का मान अभिकारकों की संख्या पर निर्भर करता है। किसके करता है, यह संख्या के पर निर्भर करता है, यह सांद्रण पर निर्भर करता है। क्या करते हैं, सांद्रण पर निर्भर करता है। यहाँ से आपको बोलेगा कि बताइए अनुक्ता कोटि अनुक्ता में अंतर बताइए 5 मार्क्स के, तो आप लोग क्या करते हैं आसानी से लिख सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करने कैसे किया जाता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय।